क्या हो कि कभी बैड बैन का फाइट हो जाए प्राइम बैन के साथ। बहुत ही तो पावरफुल बैन है, एक पावरफुल गुड बैन है तो वहीं एक पावरफुल इविल बैन है। अगर आपको जानना है कि इन दोनों में फाइट में कौन बनेगा तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हम लोग इनकी पावर्स एंड एबिलिटीज को जानेंगे, वीकनेस को जानेंगे और फिर उन्हीं के बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि इन दोनों की फाइट में कौन बनेगा। हम लोग इनकी फाइट को दो टाइप से डिसाइड करेंगे, यानी कि एक तो विदाउट ओमनिट्रिक्स हैंड टू हैंड फाइट से कौन जीतेगा और इन्हें ट्रांसफॉर्म होकर कौन जीतेगा। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बेन 10 की पावर्स एंड एबिलिटीज के साथ इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। यार बात की है प्राइम बेन के बारे में तो यार ये हैंड टू हैंड फाइट में काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर इसके ओमनिट्रिक्स ना हो तो ये अपनी फाइट यानी कि अपनी पावर के लेवल के व्यक्ति के साथ, आदमी के साथ आराम से फाइट करके उसको डिफीट भी कर सकता है, लेकिन ज्यादा पावर के आदमी के साथ फाइट करके नहीं कर पाएगा क्योंकि ये इतना तो पावरफुल भी नहीं है। बट इसकी हैंड टू हैंड कॉम्बैट की स्किल काफी ज्यादा इम्प्रूव है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर ये ओमनिट्रिक्स पहनकर फाइट करता है तो ये क्या क्या कर सकता है। यार ओमनिट्रिक्स की हेल्प से किसी भी पावरफुल एलिमेंट ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इसके पावरफुल एक्सेसिबल एलियंस के नेम है जैसे कि एटॉमिक्स, ग्रेविटेक, डायमंड हेड एंड हुमांगोसॉर, जो कि स्ट्रेंथ के मामले में काफी ज्यादा पावरफुल है, ड्यूरेबिलिटी के मामले में काफी ज्यादा पावरफुल है, हैंड टू हैंड फाइट भी अच्छी खासी कर लेते हैं और अंदरूनी पावर्स भी इनके पास कई तरह की हैं जिनसे अपने अपोनेंट को आराम से डिफीट कर सकते हैं और अच्छी टक्कर भी दे सकते हैं। तो गाइस एक बात और कि बैन को अपने सभी एलियन की पावर्स का यूज करना, उनके मूव्स और किस सिचुएशन में कौन सा एलियन में ट्रांसफॉर्म होना है और किससे फाइट करनी है, ये सब कुछ इसे A to Z पता है। तो यार इसकी इंटेलिजेंस भी काफी ज्यादा है जिससे इसे ये सब कुछ याद रहता है। अच्छी खासी फाइट कर लेता है, अपने एलियन का अच्छा खासा यूज कर लेता है, उसे ओमनिट्रिक्स के बारे में A to Z पता है और अपने एलियन का भी यूज करना अच्छी तरीके से आता है। अब बात आती है इसकी वीकनेस की। तो यार इसकी वीकनेस की बात किया है तो इसके पास जो ओमनिट्रिक्स है वो हमेशा इसे राइट एलियन नहीं देता। मतलब कि कभी कभार सिचुएशन को देखते हुए जिस एलियन में ट्रांसफॉर्म होना चाहता है ये उसकी बजाय किसी और एलियन में इसको ट्रांसफॉर्म कर देता है। बट ऐसे एलियन देता है कि जो कि सिचुएशन को हैंडल कर ले। हर बार नहीं, कुछ कुछ टाइम पर ऐसा एलियन दे देता है कि वो सिचुएशन को हैंडल कर ले रॉन्ग एलियन से भी। तो यही थी इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज एंड वीकनेस। अब हम बात कर लेते हैं इसके अपोनेंट के बारे में जो कि है बैड बैन। बैड बैन एक पावरफुल इविल बैन है और बैड बैन बिल्कुल कॉपी है हमारे प्राइम बैन की। जी हाँ, बिल्कुल कॉपी है, कपड़ों से लेके एलियंस में भी। यार एलियन बिल्कुल सेम है दोनों के, जितने एलियन प्राइम बैन के पास हैं उतने ही बैड बैन के पास हैं। बट इतना सा फर्क है कि जो हमारा प्राइम बैन है वो अच्छे काम करता है अपने ओमनिट्रिक्स की हेल्प से, वहीं बैड बैन जो है वो अपने ओमनिट्रिक्स की हेल्प से बुरे काम करता है एंड विल गेट्स एंड इविल बैन का साथ देता है फाइट के टाइम। इस बात की जाए कि बैड बैन की हैंड टू हैंड कॉम्बैट के स्किल कितने ज्यादा इंप्रूव है तो यार हमारे प्राइम बैन से काफी ज्यादा इंप्रूव है क्योंकि इसके पास बैड पावर्स भी हैं और ये अपने हैंड टू हैंड फाइट से तो अपने पावर लेवल से भी ज्यादा वाले व्यक्ति को भी डिफीट कर सकता है। तो सोच सकते हो कि बैड बैन कितना ज्यादा पावरफुल हो। अगर ओमनिट्रिक्स इसके पास ना हो तब भी किसी को डिफीट कर सकता है, बट ओमनिट्रिक्स है तो इसके पास क्या पावर आ जाती है। यार ओमनिट्रिक्स से उन एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है जिनमें हमारा प्राइम बैन ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और अच्छी बात तो ये है कि इसे अपने ओमनिट्रिक्स का यूज करना आता है और इसे एलियन में ट्रांसफॉर्म होकर उनका यूज करना भी अच्छी तरीके से आता है। उनकी सभी A to Z पावर्स इसको पता है, सभी मूव्स पता है। और एडवांटेज जो है प्राइम बैन से ज्यादा इसके पास वो ये है कि इसका ओमनिट्रिक्स इसे हमेशा राइट एलियन देता है, कभी भी रॉन्ग एलियन में ट्रांसफॉर्म नहीं करता। तो ये सबसे ज्यादा मजे की बात है और सबसे बड़ा एडवांटेज है बैड बैन के पास। तो फ्रेंड्स अब बात आती है कंक्लूजन की कि इन दोनों का फाइट हो जाए तो इन दोनों की फाइट में कौन बनेगा। तो हमें जैसा कि पता है कि दो टाइप से हम लोग विलन चुनेंगे। पहला कि हैंड टू हैंड फाइट करते हैं विदाउट ओमनिट्रिक्स के तो कौन जीतेगा, और दूसरा कि एलियन ट्रांसफॉर्म होकर फाइट करते हैं तो कौन जीतेगा। तो चलो पहले जान लेते हैं कि हैंड टू हैंड फाइट में कौन बनेगा। तो हैंड टू हैंड फाइट में आराम से बैड बैन जीत जाएगा बेन 10 से, क्योंकि बेन 10 के जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट के स्किल हैं इतने तो पावरफुल नहीं है, क्योंकि हमने देखा भी नहीं है उसे ज्यादा वो फाइट करते हुए किसी को अपनी ह्यूमन बॉडी में ही हराते हुए। वो ज्यादा बार एलियन में ट्रांसफॉर्म होकर डिफीट करता है अपने अपोनेंट को। वहीं बात करें बैड बैन की तो बैड बैन तो हैंड टू हैंड फाइट से बहुत ही पावरफुल है और किसी को भी आराम से डिफीट कर सकता है। इसने नो वॉच वाले बैन को ही कितना ज्यादा टॉर्चर, कितना ज्यादा परेशान करके रख दिया था और उसकी थोड़ी सी मार भी लगा दी थी। तो इसीलिए मेरे ओपिनियन से तो हैंड टू हैंड फाइट होता है विदाउट ओमनिट्रिक्स तो यार यहाँ पर जीत जाएगा बैड बैन एंड प्राइम बैन हार जाएगा। सो बात कर लेते हैं हम लोग एलियन में ट्रांसफॉर्म होकर अगर ये फाइट करते हैं तो कौन जीतेगा। गाइस ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है कि कौन फाइट को जीतेगा, क्योंकि देखो अगर यहाँ पर ग्रेविटेक में ट्रांसफॉर्म हो जाए बैड बैन तो यहाँ पर प्राइम बैन को ऐसे एलियन चाहिए होगा जो कि इनविजिबल हो, क्योंकि विजिबल एलियन को ग्रेविटेक देख सकता है, अपने ग्रेविटेशनल अटैक से उसको डिफीट कर सकता है। मान लो कि प्राइम बैन यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो गया घोस्ट या फिर बिग चिल में तो आराम से ग्रेविटेक को डिफीट कर देगा। बट अगर वहीं किसी और एलियन में ट्रांसफॉर्म हो गया जो कि विजिबल हो सकता हो ग्रेविटेक को तो यहाँ पर ग्रेविटेक अपने ग्रेविटेशनल अटैक से उसको
डिफीट कर देगा। गाइस एग्जांपल के लिए मान लो कि हुमांगोसोर में ट्रांसफॉर्म हो गया हमारा प्राइम बैंड फाइट करने के लिए, मतलब गलती से, तो यहाँ पर ग्रेविटेक ज्यादा देरी नहीं करेगा, अपने ग्रेविटेशनल अटैक से उसको हवा में उछाल देगा, जिससे कि वो आराम से उसको डिफीट कर सकता है। इसलिए सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है कि उसका ओमटेज उसे राइट एलियन देता है या फिर रॉन्ग एलियन देता है। इसलिए यहाँ पर दोनों ही जीत सकते हैं। अगर बैन को राइट एलियन मिल गया तो बैड बैन को हरा देगा, बट रॉन्ग एलियन मिल गया तो यहाँ पर बैड बैन बेन 10 पर भारी पड़ जाएगा। तो यार आपको क्या लगता है? मेरे ओपिनियन से तो यही होना चाहिए था, लेकिन आपको जो लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।